मनीष सिसोदिया दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी अगर उनको दी जाती है अरविंद केजरीवाल द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, उसको वो मंजूरी दें, ये थोड़ा मुश्किल है कहना, ये कहीं ना कहीं असंभव सी स्थिति है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया पहले इस बात पर इनकार कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री की गद्दी उन्हें नहीं चाहिए, उस गद्दी का लालच उन्हें नहीं है, उनको मात्र केवल जनता के लिए करने का, जनता के लिए समर्पित होने का एक जो उनकी लालसा है वो उनके मन में चल रही है। क्योंकि 17 महीने से जेल में बैठकर वो यही रणनीति बना रहे थे कि आखिर दिल्ली की जनता के लिए वो ऐसा क्या कर सके कि जब नमस्कार, मैं शालिनी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। बात करेंगे दिल्ली में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर और आम आदमी पार्टी की स्थिति को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो भी सीबीआई मामले से राहत नहीं मिल रही है। इसलिए क्योंकि ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को काफी समय पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई मामले में राहत मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब जिस तरीके से 11 सितंबर को उनकी यहाँ पर अगली सुनवाई होनी है और उनका जो फैसला है उनको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षित रख लिया गया है, ऐसे में क्या अब ये अगली तारीख में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी भी या नहीं, और अगर राहत नहीं मिलती है तो अगला सीएम कौन होगा? क्या मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा या फिर आम आदमी पार्टी में उनके नेताओं में फूट पड़ती नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति बनी हुई है, आम आदमी पार्टी की स्थिति बनी हुई है, अरविंद केजरीवाल को राहत अभी नहीं मिल रही है और जो फैसला है सुरक्षित रखा गया है, अभी नहीं पता कि क्या फैसला आएगा, उनके पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं दिल्ली में, ऐसे में क्या मनीष सिसोदिया को अब सीएम पद का दावेदार आम आदमी पार्टी बनाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, दिल्ली में अगर मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं सीएम की दावेदारी दे देती है आम आदमी पार्टी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया जो अपना हाल ही में ये बड़ा बयान दे चुके थे कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री की गद्दी की लालसा नहीं रखते हैं। यानी देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक बेहतरीन कमान सौंपती नजर आई है, यानी कहीं ना कहीं चुनाव की कमान उनके हाथ में थामती नजर आई है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो मनीष सिसोदिया दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी अगर उनको दी जाती है अरविंद केजरीवाल द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, उसको वो मंजूरी दें, ये थोड़ा मुश्किल है कहना, ये कहीं ना कहीं असंभव सी स्थिति है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया पहले इस बात पर इनकार कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री की गद्दी उन्हें नहीं चाहिए, उस गद्दी का लालच उन्हें नहीं है, उनको मात्र केवल जनता के लिए करने का, जनता के लिए समर्पित होने का एक जो उनकी लालसा है वो उनके मन में चल रही है। क्योंकि 17 महीने से जेल में बैठकर वो यही रणनीति बना रहे थे कि आखिर दिल्ली की जनता के लिए वो ऐसा क्या कर सके कि जब रिहा हो तो जनता को ऐसा लगे कि उनका ही नेता उनके बीच वापस आ चुका है। तो यही एक मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं इसी रणनीति के साथ चल रहे हैं शालिनी। लेकिन अगर आप मौजूदा स्थिति देख लें तो दिल्ली में इस वक्त कोई एक ऐसा मुख्य चेहरा होना जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है। आप देखें 5 महीने से ज्यादा का समय अब उन्हें हो चुका है जेल में। मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं। सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है वो भले ही कमान संभालती नजर आ रही थी अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में, सिसोदिया की गैर मौजूदगी में, लेकिन अब भी सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं कमान संभाल रही हैं। हाल ही में हरियाणा पहुंचती नजर आई थी, जहां कहीं ना कहीं आप देखें गारंटियां जनता को देती नजर आई थी, आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगती नजर आई थी। मनीष सिसोदिया भगवंत मान को आप देखें कमान हरियाणा में सौंप दी गई है चुनाव प्रचार की, क्योंकि हरियाणा में अब मात्र केवल आप देखें 1 महीना भी पूरा नहीं बचा है, 28 दिनों का 27 दिनों का समय है मतदान में हरियाणा में, और एक उल्टी गिनती जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के मतदान को लेकर शुरू हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में अगर दिल्ली की स्थिति की बात कर लें, क्योंकि 2025 में चुनाव है, हरियाणा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव होंगे, चर्चित चुनाव होंगे, वो दिल्ली के ही चुनाव होंगे, क्योंकि सरकार बदलना दिल्ली में भी इस वक्त कहीं ना कहीं एक बड़ा एक अगर आप देखें राजनीतिक मुद्दा माना जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में इस वक्त जो स्थिति है वो तो अलग है, लेकिन दिल्ली की स्थिति पर गौर करें तो अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना जरूरी है, वरना 2025 के विधानसभा जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हाथ से रेत की तरफ फिसलते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, 2025 के विधानसभा चुनाव भी फिसल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। तो ऐसे हालात अब ये बन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम भी नहीं लेंगे और विधानसभा चुनावों में स्थिति बिगड़ भी सकती है और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली पे
विधानसभा चुनावों में कब्जा हो सकता है। लेकिन आश्रुति, अब जिस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से हाल फिलहाल में दिल्ली में गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में वो नतीजे उन्हें नहीं मिले जिसकी उम्मीद उन्हें थी, और उनका कहना है कि विधानसभा चुनावों में इसीलिए वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन होने की चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ पर सीट बंटवारे को लेकर बात बन नहीं पा रही है, लेकिन चर्चाएं अभी भी चल रही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा या फिर आम आदमी पार्टी इसका पूरा फायदा उठाकर ले जाएगी? देखिए, हरियाणा में अगर बात कर लें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर एक साथ आती है, हरियाणा में खासतौर पे, दिल्ली पर भी आएंगे, लेकिन हरियाणा में अगर आपका जो सवाल है अगर उस पर गौर कर लें, देखिए पहले ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब ये बड़ा ऐलान करती नजर आ रही है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को उनकी मनचाही सीटें कांग्रेस नहीं देती नजर आ रही है, सहमति नहीं बन पा रही है। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी प्रभारी कहीं ना कहीं यही कहते नजर आ रहे हैं। गोपाल राय का जो हाल ही में बड़ा बयान है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए दिल्ली की तो बात चलिए अलग है, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो 10 सीटें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 10 सीटें शेष चाहिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए। भले फिर कांग्रेस आप देखें 20 सीटों पर चुनाव लड़े या कुछ अन्य सीटों पर चुनाव लड़े, बाकी सीटें समाजवादी पार्टी के साथ बांट दी जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को सीटें ना देना, सहमति ना बनना, ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। बात दिल्ली की कर ली जाए, अगर दिल्ली के समीकरण पर एक तरह से मोड़ कर लिया जाए तो आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ खुद ही गठबंधन तोड़ा है, ये कह करके दिल्ली के विधानसभा चुनाव हम खुद लड़ते नजर आएंगे। क्योंकि अब अगर आप पिछले रिकॉर्ड की कहीं ना कहीं बात करें, जो आंकड़ों की बात करें, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर प्रस्ताव आया था कांग्रेस का आखिरी विधानसभा चुनाव में कि आप गठबंधन में लड़िए, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा अकेले चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती नजर आती है। इस बार भी वही स्थिति आम आदमी पार्टी बनाना चाहती है कि दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ा जाए और अकेले चुनाव जीता जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो वो बखूबी ये चीज जानते हैं कि दिल्ली की वो 70 सीटें, 70 विधानसभा सीटों पर आखिर अकेले कैसे जीत दर्ज करनी है, क्योंकि दिल्ली की जनता का प्यार आम आदमी पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए वो प्यार जनता नहीं दिखा पाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में कहीं ना कहीं चुनावी साख आजमा रही है। 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में भले ही मनीष सिसोदिया पैदल यात्रा करके आए हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। तो दिल्ली में इस बार का जो चुनाव होगा वो चुनाव कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण इस नजरिए से भी होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी अकेले ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ती नजर आएगी और कांग्रेस के साथ ना तो हरियाणा में गठबंधन होना मुमकिन हो रहा है, ना ही दिल्ली में गठबंधन होना मुमकिन हो रहा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस नेतृत्व भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है कि गठबंधन करे, लेकिन उसमें उन तैयारियों में कहीं ना कहीं मुकम्मल नहीं साबित हो पा रहा। बिल्कुल, ये जो गठबंधन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, वो एक होता नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इसके समर्थन में नहीं है। ऐसे में अगर दूसरा सवाल अगर आश्रुति देखा जाए, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये खड़ा हो जाता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं और मनीष सिसोदिया को सीएम पद का दावेदार बना भी दिया जाता है, तो क्या आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके बीच में फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है सीएम पद को लेते हुए? देखिए, इस वक्त आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उसमें सबसे चर्चित नाम जो है मनीष सिसोदिया के बाद वो अतीशी मार लेना है। तो देखिए शालिनी, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो अतीशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी कि राष्ट्रीय ध्वज वो फहराती नजर आएंगी, वो जिम्मेदारी उनसे अंत में छीनती नजर आई। छीनने का कारण सबसे बड़ा ये था क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए थे और सिसोदिया को कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल को सौंपनी थी। तो आप देखिए कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना, लेकिन इस वक्त उनका ये बड़ा बयान दे देना कि सीएम पद की लालसा वो नहीं रखते हैं, ये भी तमाम बड़े संकेत देता है कि अगर मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री पद की चाहत नहीं रखते हैं तो क्या अतीशी को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उनको दी जाएगी। तो ये बड़े सवाल हैं, बड़े मुद्दे हैं जो लगातार इस वक्त आप देखें दिल्ली की सियासत से जुड़े देखे जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पद की चाहत आखिर कौन रखता है, ये मुझे लगता है तमाम मंत्रियों के बीच भी मतभेद जो होने हैं वो शुरू हो जाएंगे अगर सिसोदिया को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा जाता। बिल्कुल, अगर मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा जाता है तो ये जिम्मेदारी किसको मिलेगी, और अगर सिसोदिया को ये पद सौंप दिया जाता है तो क्या पार्टी में फूट पड़ेगी? क्योंकि मनीष सिसोदिया से जब ये सवाल किया गया तो उनके जवाब में उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी के एक भी नेता में प्रतिस्पर्धा नहीं है, खास करके सीएम पद को लेकर। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ होता है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो सीएम गद्दी कौन संभालता हुआ नजर आएगा और कौन इस पर विराजमान होगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।